नंबर 5। एक बड़ी स्टेज पर एक बड़ी गलती। रेसलमेनिया को हमेशा से आउटस्टैंडिंग रेसलिंग अटायर का मदरशिप माना गया है। जबकि रेगुलर हेडलाइनर्स जैसे कोडी रोड्स, रोमन रेंस और जॉन सीना अपना ट्रेडिशनल लुक ही मेंटेन करते हैं, सिर्फ कभी कभी कलर चेंज के साथ। कार्ड के नीचे वाले रेसलर्स ग्रैंडेस्ट स्टेज पर अपना नया लुक दिखाने का मौका यूज करते हैं, अक्सर अपने करियर के लैंडमार्क मोमेंट्स या पॉप कल्चर रेफरेंसेस से इंस्पिरेशन लेते हुए। लेकिन कभी कभी माउंटेन के टॉप पर बैठे लोग भी अपने अटायर का सबसे आइकॉनिक पार्ट अरीना में लाना भूल जाते हैं। दरअसल रेसलमेनिया 15 पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपना आइकॉनिक एंट्रेंस वेस्ट लाना ही भूल गए थे, जब उनका मेन इवेंट शोडाउन द रॉक के साथ था। ये उनकी 3 रेसलमेनिया फाइट्स में से पहली थी जो ब्रह्मा बुल के अगेंस्ट थी। ऑस्टिन के मुताबिक उनका ब्लैक वेस्ट भूलने का रीजन था कि वो सही से सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी सेकंड वाइफ जीनी क्लार्क के साथ डिवोर्स से गुजर रहे थे। सो 15 जिम रॉस के लिए मैच कॉल करना कूल था, लेकिन मैं एक आध महीने तक नाराज था, क्योंकि मैं एक बहुत ही खराब डिवोर्स फेज से गुजर रहा था और अपना रिंग वेस्ट भूल गया था। इसलिए मुझे टी शर्ट में रिंग तक वॉक करना पड़ा। और आप रेसलमेनिया में कभी टी शर्ट में रिंग तक नहीं जाना चाहते, जब आप फुल गिमिक में मिलियन बक्स जैसा दिखना चाहते हो। आप टी शर्ट बेचने नहीं आए होते, आप शो करने आए होते हो। तो उस हिसाब से वो काफी बुरा लगा। नंबर 4, नाया जैक्स का स्लिप। लेकिन सिर्फ कुछ दिन बाद, जब वो शार्लेट फ्लेयर के चेस्ट के नियर एक्सपोजिंग वाले इंसिडेंट में इन्वॉल्व थीं, नाया जैक्स खुद भी 10 नवंबर 2025 के रॉ एपिसोड में सिमिलर सिचुएशन में फंस गईं। कबूकी वॉरियर्स को हेल्प करके शार्लेट और एलेक्सा ब्लिसले वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स चुराने के बाद जैक्स पोस्ट मैच ब्रॉल में इन्वॉल्व थीं, जो एनुअल वुमेन्स वॉर गेम्स मैच सेटअप करने के लिए रखा गया था। इस सेगमेंट में रिया रिप्ली का टीवी पर रिटर्न हुआ, जिन्होंने इररेजिस्टिबल फोर्स को स्ट्राइक किया, जिससे नाया ऑकवर्डली अपने लॉन्ग स्लीव टॉप को सही पोजीशन में रखने के लिए स्ट्रगल करती दिखीं। जैसा कि अब कॉमन प्रैक्टिस बन चुका है, WWE प्रोड्यूसर्स ने इंसिडेंट को कट करके हैंडल किया, और जब नाया अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, तब स्क्रीन को ब्लैक कर दिया, गुजरे फ्राइडे शार्लेट फ्लेयर के इंसिडेंट की तरह। नंबर 3, एक एक्सपोजिंग कमबैक। एक और कंपेटिटर जो रेसलिंग से भी अनजान नहीं है और अपने गियर फेल होने से भी अनजान नहीं है, निकी बेला हैं। बेला को अक्टूबर 2025 में WWE प्रोग्रामिंग में रिटर्न के दौरान एक और अनलकी अटायर मैल फंक्शन का सामना करना पड़ा। हॉल ऑफ फेमर ने स्टेफनी वॉकर की मदद की जब ला प्रीमियरा ने रॉक्सैन पेरेज के खिलाफ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड किया, और बेला ने पेरेज और रकेल रॉड्रिगेज दोनों को रोका। एक पॉइंट पर मेले के दौरान बेला मैट पर नॉक हो गईं, जिससे स्क्रीन ब्लैक हो गई, और जब फीड वापस आई, निकी फुली क्लोथ थीं, जिससे कई लोग सोचने लगे कि ब्रॉडकास्ट कट करना जरूरी क्यों था। शॉर्टली आफ्टर इस एम्बैरेसिंग इंसिडेंट, निकी बेला ने अपना रिंग गियर थोड़ा चेंज किया और सर्वाइवर सीरीज में वॉकर के साथ टकराते हुए नया लुक डेब्यू किया। इसके बावजूद उन्होंने रिपीट एपिसोड से बचने के लिए हर प्रिकॉशन लिया, जैसा कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया। रिंग में जाने से पहले मैं फुली टेप थी, मुझे सिलकर टेप किया गया था। मैंने सीमस्ट्रेस से कहा मुझे सिल दो और डक टेप से टाइट कर दो। मैंने रिया रिप्ली से टिप्स ली, क्योंकि वो ब्रा इंस्पायर्ड गियर पहनती हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ मोमेंट्स में मैं नीचे देख रही थी, क्योंकि जब मैं बम्प लेती थी तो मैं चेक करती थी सब ठीक है ना। मैं बस स्पिल आउट होने से डर रही थी। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर का पैंट्स रिपिंग F5। आखिरी कुछ सालों में ब्रॉक लेसनर, जो पहले इंडस्ट्री के सबसे सीरियस लोगों में माने जाते थे, अब कैरेक्टर ब्रेक करते हुए दिखते हैं। R-Truth और द अंडरटेकर उन लोगों में से हैं जिन्होंने बीस्ट से एक मैनाइकल लाफ निकलवाया। सितंबर 2025 में फिर से R-Truth की वजह से एक ऐसा मोमेंट हुआ, या कह लो जो ब्रॉक ने R-Truth के साथ किया उसकी वजह से। रॉन सीना के कॉन्फ्रंटेशन के बाद और रेसलपलूजा में जॉन सीना के साथ शोडाउन से पहले ब्रॉक लेसनर ने R-Truth को एक जबरदस्त F5 दिया, जिस इंपैक्ट में ब्रॉक की जीन्स का पिछला हिस्सा फट गया और उनका अंडरवेयर सबके सामने दिखा। मजाकिया बात यह थी कि लेसनर ने इस इंसिडेंट को एंजॉय किया और कैमरास के सामने अपना रियर साइड दिखाते हुए सेलिब्रेट किया। नंबर 1, ट्रिपल एच को पता था वो क्या कर रहे थे। हालांकि ट्रिपल एच और स्टेफनी टीवी पर अक्सर सेम पेज पर थे, 2002 के स्प्रिंग में वो रिंग के ऑपोजिट साइड्स पर थे। स्टेफनी ने क्रिस जेरिको का साथ दिया था। ट्रिपल एच को बेबी फेस और स्टेफनी को हील कास्ट करने से गेम को एटीट्यूड एरा क्राउड से इजी चीयर्स मिल गए। सब सिंपल था, उसे बस अपनी वाइफ को एक्सपोज करना था। स्टेफ का बेयर बॉटम रिवील करने के 3 दिन बाद जब वो उसे रिंग में वापस खींच रहे थे, किंग ऑफ किंग्स ने अनाउंस टेबल के ऊपर पेडिग्री पोजीशन में लाते वक्त फिर से उन्हें एक्सपोज कर दिया। फुटेज को एडिट किया गया ताकि एक्सप्लिसिटली कुछ न दिखाया जाए, लेकिन स्टेफनी को अपनी क्लीवेज को क्लच करते हुए देखा जा सकता था। बाद में स्टेफनी ने इस इंसिडेंट को अपने पूरे करियर का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट बताया। उन्होंने कहा, मेरा सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट वही वार्डरोब मैल फंक्शन था। हाँ, वहां फिर मेरे हस्बैंड थे। हम अनाउंस टेबल के ऊपर शायद थे और वो मुझे पेडिग्री देने जा रहे थे, और मैंने लो कट आउटफिट पहना था जो शायद टेप होने के बावजूद ज्यादा लो था। पेडिग्री में आप झुकते हैं और दोनों आर्म्स पीछे बंद होते हैं, और मैं अपने एक्सपोज्ड चेस्ट को देख रही थी। मेरे हाथ पीछे पिंड थे। मेरे पास कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं था सिवाय खुद को देखने और उस मोमेंट में कितनी शर्मिंदा थी ये सोचने के।
वो मोमेंट इंटरनेट के सबसे वायरल मोमेंट्स में से एक बन गया। लेकिन दोस्तों, यही थे WWE के 10 वर्स्ट अटायर मैल फंक्शंस। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम और भी रेसलिंग कंटेंट के साथ।